आज आपका लेटेस्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का यूनिट 1 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि डोंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस, और किसी भी एटम का साइज़ उस इंडिकेट करते हैं हम उसके रेडियस से, और इसी वजह से इस साइज़ ऑफ एटम को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम जब खुद में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उनकी रेडियस भी बहुत स्मॉल होती है, और इसीलिए उस रेडियस को मेज़र करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट यूनिट लेनी पड़ती है, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम होता है सभी एटम में से, सभी एलिमेंट्स में से। इसकी एटॉमिक रेडियस होती है 0.037 इंटू 10⁻⁹ मीटर और 0.037 नैनोमीटर। एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि वी कैन नॉट सी them even under the most powerful optical microscope like इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें किसी भी पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या STM से नहीं देख सकते हैं। हम इनकी फुल विजन ना देखकर हम इनकी ब्लड इमेज इनमें देख सकते हैं। So why is it not possible to see an atom with our naked eyes? Because an atom is very small particle. The radius of an atom is of the order of 10⁻⁻10 meter. So we cannot see an atom with our naked eyes. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स की सिम्बलाइज हमने कैसे किया था। सिंबल क्या होता है? ए सिंबल इज़ ए थिंग। सिंबल वो थिंग है या वो लेटर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को। क्योंकि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले एटम के बारे में डाल्टन ने काम किया था, इसीलिए फर्स्ट साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट्स को सिंबल्स के फॉर्म में, वो भी शॉर्ट वे में। लेकिन ये सिंबल्स के फॉर्म कन्फ्यूजन वाले थे, इसलिए इस पर काम किया जे बर्जीलियस ऑफ स्वीडन। जे बर्जीलियस जो स्वीडन से थे, उन्होंने प्रपोज किया एलिमेंट्स को उनके फर्स्ट लेटर के सिंबल्स में, फर्स्ट लेटर के साथ साथ कहीं पर इन्होंने अनदर लेटर को भी सिंबल के फॉर्म में यूज़ कर रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स derived from English name of element like hydrogen H, helium He, lithium Li, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne, magnesium Mg, aluminium Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, calcium Ca, manganese Mn, nickel Ni, zinc Zn, bromine Br, क्रिप्टन Kr, आयोडीन I, बेरियम Ba, कोबाल्ट Co, यूरेनियम U। ये तो थे इंग्लिश नेम और इनके सिंबल्स। लेकिन कुछ नेम लैटिन नेम से भी आए थे, जिनके क्योंकि इंग्लिश में नेम उनको कुछ और थे और उनके सिंबल्स कुछ और थे। इट मीन्स उनको लैटिन नेम में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था वो कैसे था। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम सिंबल है Na, लैटिन नेम नेट्रियम, पोटेशियम K, कैलियम, आयरन Fe, फेरम, कॉपर Cu, क्यूप्रम, सिल्वर Ag, आर्जेंटम, गोल्ड Au, ऑरम, मरकरी Hg, हाइड्रेगायरम, लेड Pb, प्लम्बम, टिन एसन, स्टेनम। ये सारे लैटिन नेम थे। इन्हीं के नेम को हमने यहाँ पर सिम्बलाइज फॉर्म में पढ़ा, लेकिन इनके इंग्लिश नेम अलग हैं। तो ये जो हम इंग्लिश नेम या सिंबल्स दे रहे हैं या एलिमेंट्स को नेम दे रहे हैं, ये प्रपोज कहाँ से होते हैं? अप्रूव्ड करता है इनको IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को पढ़ने से पहले हम कार्बन 12 पढ़ते हैं। कार्बन 12 वो एटम है, इज़ दैट एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का वो एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए इसका मास 12 होता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम नापते हैं कंपैरिजन में कार्बन 12 के 12 पार्ट से, तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 atom. One atomic mass unit 1 U is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12. The atomic mass of an element is the relative mass of its atom. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो एलिमेंट उस एटम का रिलेटिव मास होता है जिसका कंपैरिजन हम करते हैं किससे?
कार्बन 12th के एटॉमिक मास के 12th पार्ट से। यहाँ पर कुछ एटॉमिक मासेस और कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, U फॉर एटॉमिक मास की यूनिट, फॉस्फोरस 31U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, पोटेशियम 39U, कैल्शियम 40U, आयरन 56U, कॉपर 6। सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। अब हम पढ़ते हैं, हमने जो एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए थे वो आप उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के नेम को, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट रिप्रेजेंट एटम को, सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के एटम्स में प्रेजेंट मोल्स को, और सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं डेफिनेट मास को। तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें जितनी भी सीरीज़ आपको मैंने पढ़ाई हैं वो सब आपको नोट करनी है और नोट करके इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।